हे गाइस, शुभ प्रभात। कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज निशा वर्मा एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट क्रिप्टोग्राम्स। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। बच्चों, हम लोग का टॉपिक था वायरस। वायरस के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राम्स को। तो क्रिप्टोग्राम्स क्या होता है, देखिए बच्चों, क्रिप्टोग्राम्स पर्टिकुलरली एक टर्म है जो, तो बच्चों क्रिप्टोग्राम्स में क्या होता है, क्रिप्टोग्राम में किसी भी वायरस की इंफॉर्मेशन कोड्स के फॉर्म में दे रखी होती है, ठीक है। एंड क्रिप्टोग्राम्स के अंतर्गत 4 पेयर ऑफ कोड्स आते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ कोड क्या एक्सप्लेन करता है, तो फर्स्ट पेयर ऑफ कोड एक्सप्लेन करता है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड वर्सेस नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड। एंड सेकेंड पेयर ऑफ कोड्स एक्सप्लेन करता है मॉलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन 100 ऑफ थाउजेंड्स एंड परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एंड थर्ड पेयर ऑफ कोड एक्सप्लेन करता है शेप ऑफ वायरसेस वर्सेस शेप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एंड फोर्थ पेयर ऑफ कोड एक्सप्लेन करता है होस्ट विच इज इन्फेक्टेड वर्सेस मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीएमबी का क्रिप्टोग्राम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे टीएमबी का क्रिप्टोग्राम दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पेयर क्या दे रखा है, आर वर्सेस 1। तो ये आर क्या है, अब देखिए ये यहाँ पे फर्स्ट पेयर ऑफ कोड, तो आर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ओके। तो ये किस टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, ये आरएनए है, आर फॉर आरएनए है। एंड वर्सेस 1, तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टैंड इन आरएनए, तो ये 1 है। स्टैंड कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, ठीक है। ऐसे ये फर्स्ट पेयर ऑफ कोड दे रखा है। अब देखिए हम लोग देखते हैं सेकंड पेयर ऑफ कोड, तो सेकेंड 2 वर्सेस 5, ठीक है। अब देखिए सेकंड पेयर ऑफ कोड देख लेते हैं, मॉलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन 100 ऑफ 1000, तो ये क्या है, 200 ऑफ 1000 हो गया, है ना। एंड देखिए ये 5 है, तो 5 यहाँ पे परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो ये कितना परसेंट हो गया, ये 5% ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो गया। अब देखते हैं हम लोग थर्ड पेयर ऑफ कोड, तो ये देखिए थर्ड पेयर ऑफ कोड में क्या दे रखा है, शेप ऑफ वायरसेस। अब देखिए शेप ऑफ वायरसेस में क्या है, यहाँ पे ये ई है, ई फॉर इलोंगेटेड, तो वायरस का शेप कैसा है, इलोंगेटेड है, वर्सेस फिर से ई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, शेप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो इसका शेप कैसा है, ये भी इलोंगेटेड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पेयर ऑफ कोड। अब देखिए फोर्थ पेयर ऑफ कोड क्या क्या एक्सप्लेन करता है, होस्ट विच इज इन्फेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए एस वर्सेस ए दे रखा है, एस फॉर हो गया सीडेड प्लांट। अब देखिए होस्ट विच इज इन्फेक्टेड, तो होस्ट किस पे इन्फेक्ट करता है, तो ये सीडेड प्लांट को इन्फेक्ट करता है। एंड वर्सेस ए हो गया, ए फॉर एयर, तो यहाँ पे देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा हो गया, एयर, ओके। तो ये दे रखा है यहाँ पे टीएमबी का क्रिप्टोग्राम। आप लोगों को क्रिप्टोग्राम समझ में आ गया। अगर आप लोगों को क्रिप्टोग्राम समझ में आ गया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं आया हो तो भी आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलो बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं बैक्टीरियोफेज। अब देखिए बैक्टीरियोफेज होते क्या हैं, तो बेसिकली बैक्टीरियोफेज इज द टाइप ऑफ वायरसेस, ओके। बैक्टीरियोफेज एक टाइप के वायरस होते हैं, ठीक है, विच किल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ठीक है। और इनको हम बैक्टीरिया ईटर भी बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय ट्वार्ट इन 1915 यूके एंड हेरेल इन 1917 इन फ्रांस। देखिए 2 साइंटिस्ट थे, एक ट्वार्ट एंड दूसरे हेरेल थे। इन दोनों ने डिस्कवर करा था बैक्टीरियोफेज को, बट इन्होंने इंडिपेंडेंटली करा था,
डिपेंडेंटली नहीं करा था, इंडिपेंडेंटली दोनों ने अलग अलग करा था, ठीक है, एंड अलग अलग टाइम पर करा था और अलग अलग प्लेस पे करा था। यहाँ ने टुआर्ट ने इन 1915 में करा था यूके में, एंड हेरल ने 1917 में करा था फ्रांस में, ओके। एंड टर्म बैक्टीरियोफेज किसने लिया था? वो हेरल ने लिया था, ठीक है। अब देखिए हेरल फिनोमिनन, तो हेरल फिनोमिनन क्या होता है? अब देखो, हेरल ऑब्जर्व्ड दैट बैक्टीरियोफेज कॉज डेथ ऑफ वायरसेस, सॉरी बैक्टीरिया। तो हेरल फिनोमिना क्या कहता है? हेरल फिनोमिना कहता है कि जो फेज होते हैं वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया की डेथ कॉज करते हैं, ठीक है। इसी को हेरल फिनोमिना कहा गया और ये हेरल ने ऑब्जर्व करा था, ठीक है। नेक्स्ट वन, फेजेस विच इन्फेक्ट ई कोलाई कॉल्ड कोलियोफेज और टी फेज, ठीक है। जो फेज ई कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं उनको कोलियोफेज कहा जाता है या फिर टी फेज कहा जाता है। अब देखिए, टी फेज कैरेक्टराइज्ड बाय टेल, ठीक है। टेल, टी फेज में टेल का होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। अब देखिए टी फेज कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली टी फेज दो टाइप्स के होते हैं, टी इवन फेज एंड टी ऑड फेज। तो टी इवन फेज में क्या क्या आते हैं? देखिए T2, T4, T6, ओके। देखिए 4, 2 एंड 6 ये इवन नंबर है, तो इसीलिए इनको टी इवन फेज कहा जाता है। एंड सेकंड टाइप होता है टी ऑड फेज, तो यहाँ पे T1, T3, T5 एंड T7 यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं वो ऑड नंबर दे रखे हैं, इसीलिए इनको टी ऑड फेज बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए टी इवन फेज, ये कॉन्टेक्टाइल, इनमें क्या होता है? इनमें कॉन्टेक्टाइल टेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड टी ऑड फेज में नॉन कॉन्टेक्टाइल टेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ 5 मिथाइल हाइड्रोक्सिल साइटोसिन इन प्लेस ऑफ साइटोसिन। टी इवन फेज में क्या होता है कि 5 मेथिल हाइड्रोक्सिल साइटोसिन प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ साइटोसिन, एंड टी ऑड फेज में नॉर्मल साइटोसिन प्रेजेंट होता है। एंड इसमें 2 टाइप्स की टेल होती हैं, शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल। तो शॉर्ट टेल किस किस की होती है? T1, T3 एंड T7 की होती है, और लॉन्ग टेल ओनली T5 की होती है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग देख लेते हैं T2 बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज, देखिए ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का। तो बैक्टीरियोफेज का डायमीटर, T2 बैक्टीरियोफेज का डायमीटर कितना होता है? 65 nm टू 650 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। एंड इसकी जो लेंथ होती है वो 95 nm तक होती है और 950 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। एंड ये T2 बैक्टीरियोफेज 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है हेड, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है ये हेड। सेकंड होता है कॉलर, एंड थर्ड होता है कॉन्टेक्टाइल शीथ, एंड फोर्थ होता है इंड प्लेट या फिर बेस प्लेट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए हेड दिया हुआ है, हेड के अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। एंड कैप्सिड की यूनिट होती है कैप्सोमियर्स, ठीक है। और इनका जो शेप होता है वो हेड का शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है, ओके। एंड ये जो पॉइंट जो कॉन्टेक्टाइल शीथ और और हेड को, हेक्सागोनल हेड को ज्वाइन किए रहता है उसको हम कॉलर बोलते हैं, ठीक है। एंड ये यहाँ पे देखिए ये कॉन्टेक्टाइल शीथ दिया हुआ है,
ठीक है। एंड इसका जो अंदर वाला पार्ट्स होता है वो हॉलो होता है, हॉलो ट्यूब टाइप से होता है, क्योंकि जब जब ये बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा होता है तो इसका जो डीएनए होता है ना, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो यहाँ से पास होके बैक्टीरिया में एंटर कर जाता है। ठीक है। एंड ये कॉन्टेक्टाइल शीथ होता है वो 24 एनुलर रिंग्स का बना होता है। ओके। अब देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये प्लेट है, ये बेस प्लेट है और इसको एंड प्लेट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें देखिए इसका शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है एंड इसमें 6 टेल फाइबर्स होते हैं। और यहाँ पे ये जो टेल फाइबर दे रखे हैं ना, ये आपको दिख रहे होंगे, ये टेल फाइबर हैं और इन्हीं टेल फाइबर की हेल्प से बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया में से अटैच होता है। ठीक है। एंड थर्ड है टेल पिन। अब देखिए यहाँ पे ये टेल पिन है, यहीं से पोर करता है बैक्टीरिया की सेल में, ये टेल पिन से ही बैक्टीरियोफाज पोर करता है। ठीक है। एंड ये सिक्रीट करता है लाइसोजाइम। और यहाँ पे इसका जो बैक्टीरियोफाज होता है यहाँ से लाइसोजाइम सिक्रीट करता है। ठीक है। अब देखिए अब वही दे रखा है T2 और T11 बैक्टीरियोफाज। इसी के पार्ट्स दे रखे हैं, हेड, कॉलर, कॉन्टेक्टाइल शीथ, एंड प्लेट और बेस प्लेट। ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोग देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का लाइफ साइकिल कैसा होता है, तो बेसिकली बैक्टीरियोफेज के 2 टाइप्स की लाइफ साइकिल पाई जाती है। फर्स्ट होती है लैटिक साइकिल और वेरुलेंट साइकिल। ठीक है। सेकंड होती है लाइसोजेनिक साइकिल और ए वेरुलेंट और टेम्परेट साइकिल। ठीक है। इसको क्या कहते हैं मास्टर एंड स्लेव रिलेशन। ठीक है। लैटिक साइकिल को क्या कहा जाता है, मास्टर एंड स्लेव रिलेशन। एंड लाइसोजेनिक साइकिल को कहा जाता है गेस्ट एंड होस्ट रिलेशन। ठीक है। अब देखिए अब ये क्या करता है, लैटिक साइकिल में कॉज लिसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। जो लिटिक साइकिल होती है बैक्टीरियोफेज की, उसमें बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो गेस्ट एंड होस्ट रिलेशन कहलाता है एंड डू नॉट कॉज लिसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। और ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल की लाइसिस कॉज नहीं करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कोई बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल दिख रही है, यहाँ पे कोई बैक्टीरियोफाज आया है और वो अटैच हो गया है। अटैच होने के बाद में ये देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया का जीनोम है, यहाँ पे ये वायरस का जीनोम है, इसने अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है। अब ये एंडोन्यूक्लियेज है। ठीक है। ये एंडोन्यूक्लियेज है, जो एंडोन्यूक्लियेज ऑफ वायरस डिग्रेड द बैक्टीरियल डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए को डिग्रेड कर देगा और ये पूरी बैक्टीरियल सेल पे किसका ये वायरल डीएनए का कंट्रोल हो जाता है और सारा आगे की जो फंक्शनिंग होती है वो बैक्टीरियल डीएनए के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है। अल्टीमेटली इसमें बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल की डेथ नहीं होती है। इसका एग्जांपल है लैम्डा फेज। यहाँ पे देखिए ये बैक्टीरियोफेज दे रखा है और ये अटैच हो गया है, यहाँ से इसने अपने जेनेटिक मटेरियल इसमें इंटीग्रेट कर दिया है बैक्टीरियल सेल में। अभी जो बैक्टीरियल सेल में जो इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को एंटर करा है, ये क्या करेगा, ये मेन बैक्टीरिया के जीनोम में एंटर कर जाएगा। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम प्रोफेज बोलते हैं। प्रोफेज मतलब प्रोफेज क्या, इसमें दोनों तरह के डीएनए होते हैं, बैक्टीरियल डीएनए भी होगा और वायरल डीएनए भी होता है, तो इस स्ट्रक्चर को प्रोफेज बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए ये हमने दे भी रखा है आगे, देखिए प्रोफेज, यहाँ पे ये बैक्टीरियल डीएनए है और ये वाला पार्ट है वो वायरल डीएनए है। ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं। ठीक है। और जो बैक्टीरियल सेल प्रोफेज को कंटेन किए हुए होती है उसको लाइसोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइसोजन बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग बेसिक थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए
तो यहाँ पे पहला हम डिफरेंस देखते हैं, ये परफॉर्म मेनली बाय टी फेजेस। तो लाइटिक साइकिल क्या होते हैं, एक कॉमन होते हैं टी फेजेस में, ठीक है। और एंड ये क्या होता है, परफॉर्म्ड मेनली बाय लैम्डा फेज। लाइसोजेनिक जो फेज होता है वो कॉमनली लैम्डा फेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है, वायरल जीनोम डू नॉट इंटीग्रेट विद बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे वायरल जीनोम इंटीग्रेट विद बैक्टीरियल जीनोम एंड कॉल्ड एज प्रोफेज, ठीक है। थर्ड डिफरेंस देखते हैं, वायरल जीनोम रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली टू बैक्टीरियल जीनोम। यहाँ पे क्या है, वायरल जीनोम रेप्लिकेट अलॉन्ग विद बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, लाइटिक साइकिल डू नॉट एंटर इन लाइसोजेनिक साइकिल। यदि कहीं पे भी लाइटिक साइकिल चल रही होगी तो वो लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर नहीं करती है, बट इसका अपोजिट होता है लाइसोजेनिक साइकिल में। लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर इन लैटिक साइकिल, ओके। अब देखिए सिचुएशन कब होती है, ये ऐसा लाइसोजेनिक साइकिल लैटिक साइकिल में कब एंटर कर जाती है, उसके लिए सिचुएशन क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे फूड स्कार्सिटी, बैक्टीरिया के लिए यदि फूड स्कार्सिटी हो जाती है तो बैक्टीरियोफेज विचार करता है कि बैक्टीरिया के पास तो फूड कम हो गया है, तो वो फिर लैटिक साइकिल में एंटर कर जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन होता है हाई, वेरी हाई टेम्परेचर। जब बैक्टीरिया के लिए सरवाइव नहीं कर पाता है बैक्टीरिया, बहुत हाई कंडीशन होती है, उस टाइम पे वो जो बैक्टीरियोफेज होता है वो लाइसोजेनिक साइकिल से लैटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड थर्ड वन होता है यूवी रेडिएशन, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन अगर हो रही होती है तो भी बैक्टीरियोफेज होता है वो लाइसोजेनिक साइकिल को छोड़कर वो लैटिक साइकिल में एंटर कर जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्या स्टेप्स क्या होते हैं। तो स्टेप ऑफ लैटिक साइकिल, लैटिक साइकिल्स के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है अटैचमेंट और एडजॉर्प्शन, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, बैक्टीरिया से कोई भी बैक्टीरियोफेज आके अटैच कर जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर। टेल फाइबर की हेल्प से बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है, ठीक है। सेकेंड होता है पेनिट्रेशन एंड इंजेक्शन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल होता है वो पेनिट्रेट कर दिया जाता है बैक्टीरियल सेल में। देखिए जी यहाँ पे देखिए पेनिट्रेशन के प्रोसेस को दिखाया हुआ है। थर्ड होता है मल्टीप्लिकेशन एंड बायोसिंथेटिक फेज। इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ कैप्सिड। तो बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरल डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होता है एंड कैप्सिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एंड फोर्थ प्रोसेस होती है असेंबली एंड पैकेजेज। तो असेंबली में क्या होता है, देखिए ये यहाँ पे कैप्सिड पड़े हुए हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, ग्रीन कलर के कैप्सिड हैं और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। असेंबली में ये दोनों जुड़ जाते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरियोफेज के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। एंड फिफ्थ होती है लाइसिस एंड रिलीज। यहाँ पे क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो बैक्टीरियल सेल के अंदर सारे मैच्योर हो जा रहे होते हैं और वो बैक्टीरियल सेल की लाइसिस कॉज कराते हैं और बाहर हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो इस प्रोसेस को लाइसिस कहते हैं और इसमें बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लो कोई भी ऐसा बैक्टीरियोफेज होगा जिसके अंदर इट मे बी पॉसिबल दैट वायरल कैप्सिड हैविंग द बैक्टीरियल जीनोम, जिसके अंदर बैक्टीरियल जीनोम होगा, ठीक है। तो सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसडक्शन के प्रोसेस के लिए, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेप ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम होते हैं, अटैचमेंट और एडजॉर्प्शन, एंड सेकेंड होता है पेनिट्रेशन और इंजेक्शन, थर्ड होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एडिशनल प्रोसेस होता है। देखिए इंटीग्रेशन, इसमें क्या क्या होता है कि वायरल डीएनए होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल मेन जीनोम में एंटर कर जाता है। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। एंड उसके बाद में क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज। जब वायरल डीएनए बैक्टीरियल जीनोम में एंटर कर जाता है तो वो प्रोसेस एक फॉर्म बनाता है, इसको हम प्रोफेज बोलते हैं। ठीक है, एंड प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज इज दैट स्टेट विच कंटेन्स वायरल डीएनए एंड बैक्टीरियल डीएनए बोथ, कॉल्ड प्रोफेज। ओके, एंड फोर्थ वन होता है, फिफ्थ वन होता है मल्टीप्लिकेशन अलॉन्ग विद बैक्टीरियल जीनोम। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, शॉर्ट में दे रखा है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यूज़ इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। देखो बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, ये बैक्टीरियल सेल की डेथ कॉज कराते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे शंका होती है कि यहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, वहाँ पे बैक्टीरियोफेज डाल दिए जाते हैं, जिससे होता है क्या है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। एंड सेकेंड होता है हेल्प इन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, एंड थर्ड होता है यूज़ इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, और बैक्टीरियोफेज को एज ए बैक्टर यूज़ करा जाता है। ठीक है, एंड हेल्प इन कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, और ये वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बच्चों इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कंप्लीट हो गया है। कल से हम कुछ न्यू टॉपिक को देखेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। चलिए बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।